हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। प्रभु ने हम सभी को मिलाया, ये मौका दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना को करने पाएँ, प्रभु के नाम को लेने पाएँ, प्रभु के वचनों से सीखने पाएँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते। मैं धन्यवाद करती प्रभु का इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम एक मन होकर परमेश्वर की आराधना को करने पाए। और मैं आप सभी का प्रभु की जीवित हुजूरी में स्वागत करती और विश्वास करती, आज शाम जब आप इस सभा से जुड़े हैं तो प्रभु आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु आज आपसे अपने वचन के द्वारा बात करने जा रहे हैं। आज की आराधना के द्वारा प्रभु आपको छूने जा रहे हैं। हालेलुया। ये समय रहेगा, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में चले, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु मैं धन्यवाद करती आज की शाम के लिए। प्रभु धन्यवाद करती, आपने मौका दिया परमेश्वर कि हम आपकी हम्द को करने पाएँ, प्रभु आपकी सताइश करने पाएँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु धन्यवाद करती आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु धन्यवाद करती परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु, आपने हमें बीते समय संभाला, प्रभु अपने पंखों में रखा परमेश्वर। प्रभु हर एक शत्रु के तीर से आपने हमें बचाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु आपने हमें गिरने नहीं दिया, यहोवा मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु आज के लिए। प्रभु धन्यवाद करती परमेश्वर आने वाली कल की हर एक बात के लिए। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु मैं इस घड़ी आपसे प्रार्थना करती, प्रभु जब हम आज शाम आपकी आराधना करने जाते यीशु मसीह, हम आपसे चाहते प्रभु हम एक मन होके प्रभु आज शाम आपका आराधना देने पाए। प्रभु हमारी आराधना लोगों के लिए ना होने पाए परमेश्वर, लोगों को दिखाने के लिए ना होने पाए प्रभु, केवल परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए होने पाए यहोवा। प्रभु मैं चाहती कुछ भी प्रभु शरीर में ना हो, प्रभु पवित्र आत्मा में सब कुछ आपके कब्जे में करती, पवित्र आत्मा में आपके कब्जे को मांगती। मैं पूरी वर्शिप टीम को यहोवा आपके नाम से ब्लेस करती। प्रभु मैं इस घड़ी प्रार्थना करती आपके प्रिय लोगों के लिए, प्रभु जो इस सभा से जुड़े प्रभु और जो जुड़ रहे यहोवा। मैं चाहती परमेश्वर आज आप अपने लोगों से बात करें प्रभु। आज जिन्हीं भी बातों को लेकर परमेश्वर आपके बच्चे प्रभु आपके पास आए हैं, प्रभु मैं चाहती प्रभु आज आप अपने लोगों का हाँ और आमीन में उत्तर दे। प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल आप पर है यहोवा। हमारी आशा प्रभु केवल आप है। प्रभु हमें विश्वास है प्रभु, आप हमें टूटने नहीं देते यहोवा। प्रभु आप हमें गिरने नहीं देते। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु आप हमारी हर एक प्रार्थना का हाँ और आमीन में उत्तर देते। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती। मैं इस घड़ी प्रार्थना करती प्रभु आप अपने कब्जे को ले यीशु मसीह। प्रभु आपसे कहना मांगती प्रभु आप बढ़ते चले जाए यहोवा और हम घटते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में केवल आप दिखाई दे। प्रभु हर वो बातें परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं है प्रभु, वो इस घड़ी प्रभु हमारे जीवनों से जाती रहे यीशु मसीह। मैं आपके कब्जे को मांगती प्रभु धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, धन्यवाद करती हर एक काम के लिए। प्रभु मैं आगे का पूरा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ देर मिल के परमेश्वर की आराधना को करेंगे, अपने मनों को शांत करेंगे। आज प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में यीशु मसीह केवल आप दिखाई दे। प्रभु मेरे उठने बैठने में, मेरे स्वभाव में, मेरे बोलने में यहोवा केवल आप दिखाई दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
अपने हाथों को हर एक जन स्वर्ग की ओर उठाए, मिलकर उस जीतते परमेश्वर की आराधना करेंगे, हृदय की गहराई से इस बात को कहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे, घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, इस घड़ी में इस बात को आपसे कहते लॉर्ड कि आप हमें बढ़ते चले जाएं प्रभु और हम घटते चले जाएं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर हृदय की गहराई से आपकी आराधना करते परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा, सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा, सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा, सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा, दुख हो या सुख हो बस तू संग हो, मैं भी कायम रहूं, दुख हो या सुख हो बस तू ही संग हो, मैं भी कायम रहूं, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, घटता घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे, अपने हाथों को उठा कर आज की शाम में उसकी आराधना करे हर एक क्षण। होठों पे मेरे रहे ये कलाम, किताबे मुकद्दस में है जो बयान, होठों पे मेरे रहे ये कलाम, किताबे मुकद्दस में है जो बयान, होठों पे मेरे रहे ये कलाम, किताबे मुकद्दस में है जो बयान, होठों पे मेरे रहे ये कलाम, किताबे मुकद्दस में है जो बयान, सीखूं सिखाऊं तेरी राह बताऊं, ऐसा तू कर दे फजल, सीखूं सिखाऊं तेरी राह बताऊं, ऐसा तू कर दे फजल, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, घटता घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे, सुबह शाम तेरी मैं गाऊं
हाथों को उठाकर कहिए हर एक जन, नाम तेरी राह से खुदा, सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा। सुबह शाम तेरी मैं गाऊं सना, हटूं ना मैं तेरी राह से खुदा। दुख हो या सुख हो तू बस संग हो, मैं भी कायम रहूं। दुख हो या सुख हो तू बस संग हो, मैं भी कायम रहूं। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे। कहिए बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा मुझ में तू यीशु, घटता मैं जाऊं नजर ना मैं आऊं, तू ही तू दिखे। प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड, समर्पण करते पिता, अपने अनुग्रह को करे परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you Father। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए हर एक जन। प्रभु चाहते कि आप अपने कब्जे को इस सभा से जुड़े हर एक जन के जीवन पर ले परमेश्वर। सच में प्रभु आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आज आपके नाम की बढ़ाई गाते, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। प्रभु चाहते कि आप अपने कब्जे को लें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। अपने हाथों को उठाकर हर एक जन उसकी आराधना करें। Thank you Jesus, we worship you Lord। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी प्रशंसा को करते, आपकी महिमा को गाते हैं लॉर्ड, क्योंकि आपके काम अद्भुत हैं लॉर्ड। आप हर एक परिस्थिति में, हर एक ऐसे हालातों में जो हमारे जीवनों में बिगड़े हुए हैं, आप उन हालातों में, उन परिस्थितियों में भी प्रभु हमारे साथ खड़े रहते हैं प्रभु। हमें सामर्थ्य से भरते परमेश्वर, हमें हिम्मत देते हैं प्रभु, और उठाकर हमें खड़ा करते हैं परमेश्वर, परिस्थितियों से निकाल कर लॉर्ड।
प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके उन कामों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए लॉर्ड। अपने हाथों को उठाकर हर एक भाई हर एक बहन उसकी आराधना करे। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समा। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। हर एक जन अपने हाथों को उठाकर उसका शुक्र अदा करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी प्रशंसा गाए। हर एक भाई हर एक बहन अपने मुखों को खोलकर उसकी आराधना करे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी प्रशंसा करो, धन्यवाद करो। धन्यवाद करूं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु। खुदा तेरे नाम में पाई है मैंने शिफा। जिंदा खुदा तेरे नाम में पाई है मैंने शिफा। तूने मुझे है सब कुछ दिया, क्यों ना करूं शुक्रिया। तूने मुझे है सब कुछ दिया, क्यों ना करूं शुक्रिया। जिंदा खुदा तेरे नाम में पाई है मैंने शिफा। एक बार फिर से कहेंगे, जिंदा खुदा तेरे नाम में पाई है मैंने शिफा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, क्यों ना का शुक्र अदा करते लॉर्ड प्रभु उन सभी चीजों के लिए, उन सभी कामों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किए लॉर्ड। सब कुछ प्रभु हमारे जीवन अंधकार में थे लॉर्ड, ना करूं निराशा में थे, उदासी में थे, टूटे हुए थे, पर प्रभु आप आए, अपनी सामर्थ से हमें उठाकर खड़ा करा। प्रभु इस घड़ी में चाहते कि आप अपने कब्जे को लें। गम के अंधेरों में रहता था मैं, गम के अंधेरों में रहता था मैं। लाखों सितम रोज सहता था मैं, लाखों सितम रोज सहता। एक बार फिर से कहेंगे, गम के अंधेरों में रहता था मैं। आपकी बारी। गम के अंधेरों में रहता था मैं, लाखों सितम रोज सहता था मैं। लाखों सितम रोज सहता था मैं। तूने मुझे नया जीवन दिया, बनने जब छुआ बन गया ताजी बहती तू सभा।
कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटा कर नाम अपना है दिया। तूने कतरा कतरा बहा कर मेरा कर्ज है भर दिया, बिगड़ी पहचान को मिटा कर नाम अपना है। अपने हाथों को उठाकर कहेंगे हर एक जन, थैंक यू होली स्पिरिट, बाशिकोरिया रखा सखांदा रबा। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा तू खुदा, मेरा मेरा तू खुदा है। मेरे दुख में मेरे सुख में आप ही मेरे खुदा है लॉर्ड। आज मैं इस बात को डिक्लेयर करता परमेश्वर अपने जीवन से। ओ थैंक यू जीसस। तू था, तू है और सदा है मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है मेरा मेरा तू खुदा है। तू था, तू था, तू है और सदा है मेरा मेरा तू खुदा है। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा गाते परमेश्वर, आपकी प्रशंसा गाते लॉर्ड। आज हम आपसे ये कहते हैं प्रभु, हालात चाहे जो कुछ भी कहें परमेश्वर, हम उन हालातों में भी आपकी आराधना करेंगे। हम उन हालातों में प्रभु आपकी महिमा गाएंगे परमेश्वर। उन हालातों में प्रभु आपकी महिमा के लिए हम खड़े होंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु उन हालातों से बढ़कर आप हमारे लिए हैं परमेश्वर। आपका वचन बताता है राजा दाऊद के विषय, जब वो गोलियत इस्राएली सेना को ललकार रहा था, वो सेना डर रही थी, वो सेना भयभीत थी, वो इस सोच में थी कि अब हम कैसे बचेंगे, अब हम कैसे इस बड़ी परिस्थिति से निकलेंगे, इस बिगड़ी हुई परिस्थिति से निकलेंगे। पर वहां पर एक ऐसा जन था जो आप पर भरोसा रखता था, जिसने उस परिस्थिति को बड़ा नहीं जाना, उसने केवल लाभ को उसके सम्मुख रखा और वो परिस्थिति उसके सामने से हट गई। आपकी सामर्थ बड़ी है हमारे हालातों से, आपकी सामर्थ बड़ी है हमारे दुखों से, आपकी सामर्थ बड़ी है हमारे हर एक उन कलेशों से जिसमें हम पाए जाते हैं लॉर्ड। और हम उस सामर्थ में होकर आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर। हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है, बारिश है तू ही और बादल तू ही है, बरकत है तू ही और दाता तू ही है, मंजिल है तू ही और रास्ता तू ही है। हम सफर है तू ही और रहबर तू ही है, बारिश है तू ही और बादल तू ही है, बरकत है तू ही और दाता तू ही है, मंजिल है तू ही और रास्ता तू ही है। कुछ नहीं तेरे बिन, कुछ नहीं तेरे बिन, मैं भी अधूरा हूँ तेरे बिना ऐ मसीह। कुछ नहीं तेरे बिन, कुछ नहीं तेरे बिन, मैं भी अधूरा हूँ तेरे अपने हाथों को उठाए हर एक क्षण, अपने मुखों को खोलकर कहे मेरा
रामा शिकोरिया रखा सिकेंदा रहा रीके देवी सिंदारी रीवी शिकोरिया बाराका सिंदा रेहेब्रा बाबा रखंदारी रीवी शोरा हंदा रेहेद्रा नाम रखा शीरी रीवी नाम रहा Thank you Jesus, thank you Father. मेरा मेरा तू खुदा है Jesus. Riyana Rama Shikora Rababa Rakandere. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Spirit. आज हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर, आज इस बात को कहते हैं प्रभु कि आपके बिना हम कुछ नहीं है परमेश्वर, आपकी सामर्थ के बिना, आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है प्रभु। यीशु आपके आत्मा के बिना हम कुछ नहीं है प्रभु। हम एक कदम भी नहीं चल सकते प्रभु आपके बिना। हमें हमारे जीवन के हर एक पल में आपकी जरूरत है प्रभु। प्रभु चाहता कि आप अपने कब्जे को ले। इस घड़ी में हर एक जन अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, हर एक भाई हर एक बहन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपने हाथों को उठाए। आप जिस भी स्थान पे पाए जाते हैं, आज अपने जीवनों को उसके हाथों में दे। हम कुछ देर प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। उरिकेशी आराबा सखुंदा रेकेशी रिब्रान्ना मरखा सुंदर रोबो शिबिरी रिबिका रियोब्रा बाबा रखंदरी रिबि शोरो नमो खोशिता रियेब्रा बाबा रखंदरी रिबि शिकेरी ने में। मैं चाहूंगा बहन ईशा हमें प्रार्थना में लीड करे। रिबिरे के सी अंदर खोशिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख अपने जीवनों का समर्पण करते हैं। प्रभु आपके सम्मुख प्रभु अपने जीवनों को सौंप देते हैं। एक बार फिर से प्रभु एक नई रीति पर परमेश्वर हम अपने जीवनों को डेडिकेट करते हैं लॉर्ड। प्रभु हमारे कामों को, प्रभु हमारी सेवाओं को, प्रभु हमारे परिवारों को, प्रभु हमारे शब्दों को, परमेश्वर हर एक बात को प्रभु हम समर्पित करते हैं यीशु आपके सामने। प्रभु अपनी इच्छाओं को परमेश्वर, प्रभु अपनी सोचों को, प्रभु जो आपने प्रभु हमारे अंदर चीजों को ठहराए, सब कुछ को प्रभु, सब कुछ को हम आपके सम्मुख इस समय में समर्पित करते हैं लॉर्ड। प्रभु आपने हम में से हर एक जन के ऊपर जो योजना को ठहराई है परमेश्वर, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जब सब कुछ आपके सम्मुख छोड़ देते हैं प्रभु, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसका बल पवित्र आत्मा आपकी ओर से आए लॉर्ड। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारी सोचों के ऊपर केवल और केवल यीशु आपका कब्जा होने पाए लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवनों के ऊपर, हमारे कार्यों के ऊपर प्रभु आपका कब्जा होने पाए। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर, जैसे आप पिता की सुनकर चले, जैसे आप पिता की देखकर प्रभु केवल उन्हीं बातों को किया जो आपने प्रभु को करते देखा। यीशु होने पाए कि ऐसा रिलेशनशिप हमारा आपके साथ हो प्रभु, कि हम आपको सुन सके, हम आपको उन परिस्थितियों में देख सके प्रभु कि आप क्या कर रहे हैं लॉर्ड। प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ पिता, ऐसा जीवन दीजिए प्रभु, ऐसा संबंध दीजिए कि यीशु हर एक परिस्थिति में आपको हमारे
सम्मुख जानकर प्रभु आपसे पूछने पाए, आपसे सुनने पाए कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारे शब्दों को आप नियंत्रित करिए प्रभु, हमारी बातों को आप नियंत्रित करिए, हमारी सोचों को आप नियंत्रित करिए लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब उस भविष्य को जिसको हमने नहीं देखा है, लेकिन यीशु हम आपके नाम में, आपकी अधीनता में लेकर आते हैं लॉर्ड प्रभु, आपकी बड़ी महिमा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम में से हर एक जन को आपने जिन स्थानों के लिए चुन कर रखा है, हम समर्पित करते प्रभु, हर एक पोजीशन को, हर एक कार्यस्थल को। और मैं मांगती हूँ पवित्र आत्मा आप चलाइए लॉर्ड। पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप उस स्थान के लिए, अपनी सेवा के लिए प्रभु आप तैयार करिए लॉर्ड। अपना फल यीशु हमारे भीतर रखिए प्रभु, वो हमारे भीतर दिखाई दे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हमारा जीवन आपको भाए लॉर्ड। जिस दिन आपके सम्मुख खड़े हो लॉर्ड, आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा हमारे सहायक बनिए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको हर एक के जीवन के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो स्थान आपका है वो स्थान आप ले लीजिए प्रभु। हर एक गंदगी को भीतर से हटाइए लॉर्ड, हर एक गंदगी को भीतर से अलग करिए प्रभु। और जिस जीवन जल के विषय में यीशु ने बात करी है, वो जीवन जल हमारे भीतर पाया जाए प्रभु। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके स्वभाव में हम लोग शेप होने पाए लॉर्ड, आपके चरित्र में हम लोग मोल्ड होने पाए लॉर्ड, और हूबहू यीशु आपके समान इस पृथ्वी पर चलने पाए लॉर्ड। प्रभु हमारी सारी कमजोरियों को हम एक तरफ करते हैं, यहोवा आपकी ओर देखते हैं, आपका जो बल है उसको पुकारते हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ जैसा आपका वचन कहता है लॉर्ड, सारी बातों से बढ़कर आपका प्रेम है, वो प्रेम यीशु हमें सिद्ध करता जाए लॉर्ड। वो प्रेम हमें यीशु आपके साथ चलाने में, हमें ब्लेमलेस बनाने में सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपके वचन से सीखे प्रभु। आप कानों कान अपने लोगों से बात करिए लॉर्ड। आपके दास को बहुत आयत से ब्लेस करती हूँ लॉर्ड। आदर और महिमा प्रभु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। क्वायर अपने स्थानों पर बैठ सकती है। हालेलुया। प्रियो, अभी हमने गीत गाया, मेरा मेरा तू खुदा है। हालेलुया। जब हमने इस गीत को गाया है, मैं आज शाम आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आज आप किसी बीमारी में पाए जाते हैं, किसी क्लेश में पाए जाते हैं, चारों तरफ आपके निराशा है, तो आज आप अपनी बीमारियों से, अपने क्लेशों से, अपनी निराशा से कहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। आप जानते हैं उस व्यक्ति का बल बहुत ऊंचा है जिसके साथ यहोवा है। हालेलुया। जिसका बल यहोवा है। और आप जानते हैं मेरा और आपका बल कौन है? यहोवा। हालेलुया। वो यहोवा आपकी बीमारियों पर, आपके क्लेशों पर आपको जय दिलाएगा। आमीन।
ये समय रहेगा कि हम वचन को सुनेंगे प्रभु के दास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो अद्भुत अद्भुत आराधना के लिए जो आज के दिन हमने परमेश्वर की हुजूरी में करी है। हालेलुया। आप आनंदित हैं, खुश हैं? यस, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने आराधना के द्वारा आप सबको स्पर्श किया है, आप सबको छुआ है। और जब प्रभु ने आप सब से बातचीत करी, आप सबको छुआ, तो निश्चय जानिएगा कि आपकी जिंदगियां पहले के समान नहीं रहेंगी। हालेलुया। पहले के समान आप नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ प्रभु अद्भुत तरीके से ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। बोलिए आमीन। हालेलुया। आज एक वर्ड लेके मैं आपके बीच आया हूं और मैं बिलीव करता हूं कि ये वचन आप सबसे बात करेगा। हो सकता है व्यक्तिगत जिंदगी में आप इन्हीं परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे हालात हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में हो जिनसे आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज खुदा का कलाम आप सबसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं याकूब के जीवन से एक इंपॉर्टेंट शिक्षा लेके आया हूं। प्रभु ने मुझसे बात करी इस विषय के लिए, याकूब की लाइफ को लेकर। और मैं जानता हूं कि याकूब का जीवन जिसने मुझे ब्लेस किया कुछ बातों को लेकर, क्योंकि कई बार हमारे जिंदगी में एक प्रश्न होता है कि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने बोला है कि अब से तेरा जीवन पहले के समान नहीं होगा, अब से तेरा नाम बदला जाएगा, अब से तेरी पहचान बदली जाएगी। फिर भी कुछ चीजें हैं जहां आकर हम सोचते हैं कि कोई चीज बदली नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां है? और याकूब के जीवन से आज के दिन मैंने इस प्रश्न का आंसर पाया है और मैं आपको इसका आंसर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसके 28वें वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और उसका 28वां वचन। उसने कहा, हाँ, तेरा नाम अब याकूब नहीं, हाँ, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उसने कहा, किसने कहा? आप सब जानते हैं एक समय आया याकूब की जिंदगी में जब वो अकेला हो गया, उसने अपने पूरे परिवार को पार उतार दिया और वो अकेला रह गया और उसकी लाइफ में कुछ चल रहा था। उसे अपने भाई से मुलाकात करनी थी जिससे वो डर रहा था, क्योंकि उसने बीते समय में कुछ गलत किया था और उसे भय था कि उसका भाई एसाव उसको मार देगा, उसकी लाइफ को खत्म करेगा और वो अपना बदला जरूर लेगा। और ये भयभीत था और इसलिए इसने अपने परिवार को एक तरफ किया, अब अकेला हो गया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, पर मैं जानता हूं कि उसने अकेले होके परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। एकांत में उसने खुदा को पुकारा और परमेश्वर का वचन कहता है कोई पुरुष आकर याकूब से मलयुद्ध करने लगा। और जब वो मलयुद्ध कर रहा था तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि याकूब हल्का नहीं पड़ा, वो संग बराबर से युद्ध करता रहा। और एक समय आया कि उस पुरुष को उसकी जांघ को छूना पड़ा और जब उसने छुआ तो याकूब लंगड़ा हो गया और फिर भी उसने उसे जाने नहीं दिया। याकूब ने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा। और बाइबल कहती है उस परमेश्वर ने, जिसे आरंभ में पुरुष कहा गया, बाद में याकूब पे रिवील हुआ कि वो खुद परमेश्वर थे।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कहा मुझे बता तेरा नाम क्या है, और वो कहता है मेरा नाम याकूब है। और उसके बाद यहां पर एक पद आया है और उस पद में लिखा है एक बात प्रभु कहते हैं उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, ऐसे लिखा है, अब तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। और जब मैं इसे पढ़ रहा था प्रभु ने मुझे इस वर्ड पे ध्यान केंद्रित कराया। परमेश्वर ये नहीं कहा यहां पे कि याकूब नहीं रहेगा पर अब इज़राइल कहलाएगा या इज़राइल हो जाएगा। उसने कहा होगा, भविष्य की बात। और मैं इस पे मनन करने लगा कि प्रभु ने इसको कहा कि अब से तू इज़राइल होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहां पे एक डिक्लेरेशन प्रभु ने उसकी लाइफ के ऊपर किया। लेकिन आप जानते हैं 32 अध्याय से और 35 अध्याय के बीच कुछ घटनाएं घटी हैं। लॉर्ड ने डिक्लेयर कर दिया अब से इसका नाम इज़राइल होगा, भविष्य की बात की होगा। पर आपको मालूम कुछ चीजें हैं जो 32 से और 35 अध्याय के बीच घटी है याकूब की जिंदगी में। और आपको मालूम कारण क्यों वो घटा? क्योंकि कुछ समय पहले याकूब ने एक यात्रा को आरंभ किया और वो यात्रा थी जब परमेश्वर ने उससे बात करी और उससे कहा, अगर आप पढ़ेंगे इसे 31 अध्याय के और 13 वचन में, तो वहां पर प्रभु बात करते हैं और उससे कहते हैं मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। एक आज्ञा प्रभु ने उसको दी। और बड़ी अद्भुत बात है कि याकूब ने उस वर्ड को लिया, उस वर्ड को सुना और अपनी यात्रा को आरंभ किया। हालेलुया। और जब याकूब चलने लगा तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि अपनी जन्मभूमि को लौटना। और जिस रास्ते से वो आ रहा था उस रास्ते में बेतेल भी था। बोलिए बेतेल भी था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे आगे चलकर उसी बेतेल में बुलाया। और आपको मालूम क्यों बुलाया? परमेश्वर ने इसे आज्ञा दी थी तुझे अपने जन्मभूमि में लौटना है। वंडरफुली इसने यात्रा को आरंभ किया। और जब इसने आरंभ किया इसने परमेश्वर से एक प्रॉमिस को रिसीव किया। और वो प्रॉमिस था अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। ये प्रॉमिस था जो उसकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर ने डिक्लेयर किया। पर जब आप आगे पढ़ेंगे यात्रा वंडरफुली स्टार्ट करी, प्रॉमिस को रिसीव किया, पर एक स्थान इसकी जिंदगी में आया जहां पर ये ठहर गया और उस जगह का नाम है शाकेम। हालेलुया। जब ये शाकेम में पहुंचता है तो परमेश्वर का वचन एक बात बताता है कि शाकेम में पहुंचकर इसने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। हो सकता है वहां की सुविधा को इसने ऑब्जर्व किया होगा, उस स्थान की खूबसूरती को ऑब्जर्व किया होगा, वहां की चीजों को देखा होगा। जब आप उत्पत्ति 33 अध्याय 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि याकूब ने शाकेम में ठहर कर एक जमीन को खरीदा, उसने अपना तंबू वहां पे बनाया और बाइबल कहती है कि वो वहां पर रहने लगा। हालेलुया। यात्रा कहां से आरंभ करी? परमेश्वर ने जो वर्ड दिया तुझे जन्म स्थान पे यानी कि जन्मभूमि पर लौटना है, वंडरफुली यात्रा में था, प्रॉमिस भी रिसीव किया। पर एक प्लेस आई जिसे शाकेम बोलते हैं और वो उस जगह पर रहने लगा। था कौन ये? एक यात्री यात्रा पे चला था, पर एक प्लेस को देखकर जो इसे लगा ये सुविधाजनक है, ये बेटर प्लेस है, उस जगह पे उसने जमीन खरीदकर अपना तंबू बना लिया। और आपको मालूम यहां से ही चीजें बदलना आरंभ हुई।
अभी तक अद्भुत तरीके से याकूब चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो शाकेम में ठहरा, बाइबल कहती है वहां कुछ उसके साथ गलत हुआ। सबसे पहला काम, उसकी बेटी भ्रष्ट करी गई, दीना। बाइबल कहती है जब वो वहां रहने लगा, दीना को शाकेम के द्वारा भ्रष्ट किया गया, और जब उसे भ्रष्ट कर दिया गया, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है ये बात याकूब के बेटों को बुरी लगी, शिमोन और लेवी को बुरी लगी, और उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर वहां पर हत्या करी। जिसने भ्रष्ट किया था उसको मारा, उसके पिता को मारा, और तमाम लोग जो वहां पे थे, बहुतों को घात किया और बहुतों को बंधुआई में अपने साथ लेके चले आए। हालेलुया। बाइबल नहीं बताती कि केवल इसी कारण से याकूब के ऊपर परेशानी आई कि उसने शाकेम में अपना जगह बनाई, अपना घर बनाया, पर जो चीजें हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं उससे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था तुझे बेतेल जाना है, बेतेल से फिर अपने पिता की जगह पे जाना है, पर वो वहां पर रुक गया, वहां पर ठहर गया। हालेलुया। दीना भ्रष्ट हुई, और उसके बाद बहुत सारी आफतों को आप देखते हैं। खुदा के लोगों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने कई बार हमें बहुत से प्रॉमिसेस दिए। परमेश्वर कई बार हमारी जिंदगी के ऊपर कुछ चीजों को खोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे याकूब की लाइफ को डिक्लेयर किया, याकूब की जिंदगी के ऊपर परमेश्वर ने डिक्लेयर किया। उसकी यात्रा अच्छे से आरंभ हुई, और इसीलिए प्रॉमिस वर्स उसको मिल गई। हालेलुया। जब आप प्रभु में यात्रा आरंभ करते, जब आप परमेश्वर के साथ चीजों को आरंभ कर देते हैं, आप देखिए आपके लिए खुदा बहुत सारी भविष्यवाणियां करता है, बहुत सारी बातों को रिवील करता है, बहुत सारी चीजों को कहता है। हो सकता है आपके लिए बोला हो परमेश्वर ने कि आप इवेंजलिज्म करेंगे, आप इवेंजलिस्ट कहलाएंगे, आप प्रॉफिट कहलाएंगे, आप अपोस्टल कहलाएंगे, ये तुम्हारा नाम होगा, ये तुम्हारी पहचान होगी। पर आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, कई बार हम नहीं देख पाते। कारण क्या है? क्योंकि प्रभु ने तो कहा है पर चीजें हो नहीं रही। कारण एक है कि कई बार हम कुछ जगहों पर रुक जाते हैं। हालेलुया। हम रुक जाते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में दो स्थान आते हैं। बोलिए, दो स्थान आते हैं। एक है शाकेम और एक है बेतेल। शाकेम वो स्थान है जहां पे आराम है, समझौता है, सुविधा है, सारी चीजें हैं। और बेतेल वो स्थान है जहां खुदा की उपस्थिति है। हालेलुया। और कई बार हम शाकेम में ठहर जाते हैं। लोग बेतेल की ओर चलते हैं, उस जगह पे चलते हैं जहां उनको परमेश्वर ने बुलाया है, पर शेकेम में बस जाते हैं। कुछ कहना चाहता हूं, इसीलिए कई बार जिंदगी में हम उन चीजों को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए कही है। हालेलुया। आज का ये वर्ड आपसे बात करेगा। हो सकता है कि आपसे भी प्रभु ने कहा हो, मैंने तेरी जिंदगी के लिए ये रखा है, तेरी लाइफ के लिए ये रखा है, पर अभी तक हम उन चीजों को होता हुआ देख नहीं पा रहे। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि जिस चीज के लिए खुदा ने मुझे कहा था, जो बातें परमेश्वर ने मुझसे आरंभ में करी थी, क्या मैं उसके अनुसार मूव कर रहा हूं, क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं, या मैं कहीं आकर रुक गया हूं। हालेलुया। कहीं आकर मैं ठहर गया हूं अपनी सुविधा के अनुसार। क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने चीजों के साथ समझौता कर लिया है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है? आपको मालूम, आज भी लोग अपनी बुलाहट को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर करियर चुनते हैं कई बार, जबकि परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी, उनको सेवा के लिए बुलाया, पर वो फोकस हो जाते हैं अपने कैरियर के ऊपर। कई बार जिंदगी में परमेश्वर के लोग सेवकाई छोड़कर संसार की ओर मूव करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध समझौता करते हैं। हालेलुया। समझौता करते हैं। चीजें अगर इस तरीके से नहीं जा रही हैं जो
हम सोच रहे हैं, हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, तो हम समझौता करते हैं कि ऐसे द्वार नहीं खुलने सेवा के, तो चलो समझौता करके ऐसे द्वारों में चलते हैं। हालेलुया। बहुत सी जिंदगियां हैं जो शाकेम में स्थान बना लेते हैं, यात्रा में थे पर वहां पे रुक गए, और आपको मालूम अधिकतर समस्याएं वहीं से आरंभ हो जाती। हालेलुया। परेशानियां, प्रॉब्लम्स उसी जगह से आरंभ हो जाती हैं। उससे पहले तक चीजें ठीक चल रही थी, पर इसका मतलब यह नहीं होता जिंदगी में कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब याकूब के साथ ये सारी चीजें घटी तो फिर से उसने परमेश्वर को पुकारा होगा। और जब आप 35 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लिखा है। बहन पढ़िए 35 का पहला वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। यहां से निकलकर बेतेल को जा। हालेलुया। परमेश्वर उसे कुछ याद दिला रहे हैं, क्योंकि जब इसने यात्रा आरंभ करी थी, जब ये अपने घर से निकला था, एक स्थान था जिसका नाम इसने बेतेल रखा था, क्योंकि इसकी मुलाकात परमेश्वर से उस जगह पे हुई थी। हालेलुया। अब वापस से परमेश्वर इसको एक बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यहां से निकलकर बेतेल को जा। क्यों? क्योंकि याकूब संकट से घिर गया है, याकूब परेशानियों से घिर चुका है, बहुत सारी चीजें उसने देख ली अपनी जिंदगी में, और अब जब उसने खुदा को पुकारा तो खुदा उसे याद दिला रहे हैं और उससे कह रहे हैं यहां से निकलकर कहां जाना है? बेतेल को जा, और मात्र जा मत। हालेलुया। बाइबल कहती है बेतेल में रह। बाइबल कहती है निकल के जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हालेलुया। क्या याद दिला रहे हैं? वो स्थान याद कर जहां मैंने तुझसे मुलाकात करी थी, जब तू डर के भाग रहा था, जब तू संसार में संकट में था, उस समय मैंने तुझसे बात करी थी और तुझे बेतेल में दर्शन दिया था। उसी स्थान पर लौट के आने के लिए परमेश्वर कह रहे। हालेलुया। आज जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कुछ चीज को महसूस कर रहा हूं, मैं फायर को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सी जिंदगियों के लिए, मेरे लिए भी। परमेश्वर का वचन कहता है कि बेतेल को जा और वहीं पर रह। क्यों? क्योंकि याकूब तू समस्याओं से घिर गया है, तू परेशानियों से घिर गया है, और समाधान एक ही है, अपनी यात्रा में, जिस यात्रा में तूने शुरुआत करी थी उसी में लौटा, उसी में बना रहे। हालेलुया। उस यात्रा में तुझे आना होगा। मैंने कहा परमेश्वर ने याकूब को छोड़ा नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन हो गया है याकूब का नाम इज़राइल होगा। परमेश्वर ने जो ठहराया है वो पूरा होगा। भले ही रास्ता बदल गया, भले ही चीजें बदल गई, पर परमेश्वर का वर्ड स्थिर है। हालेलुया। खुदा का कलाम स्थिर है और वो ना बदलने वाला है, और जब उसने ये ठहरा दिया तो वो अपनी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। और याकूब ने जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे बताया कि उसे अब क्या करना है। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35 अध्याय और उसके 2 वचन से आगे, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। क्या कहा? अब देखिए, याकूब ने एक बात कही, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा। और पहली चीज क्या थी? कि तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकालो। हालेलुया। आपको मालूम उस समय भी
कुछ लोग, इसमें लिखा है घराने से कहा, और उन लोगों से भी जो उसके साथ अब चल रहे थे, अब जो उसके यात्रा में साथ थे, उनको उसने कहा कि अब तुम्हें ये करना है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से गाइडलाइन को पाया। आज आपके लिए भी गाइडलाइन है। सुनिएगा, पहली चीज जो आपको करनी होगी, अगर आपको लगता है परमेश्वर ने मुझे इस चीज के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने तो मुझे किसी बड़े काम के लिए बुलाया, मुझे कहा है, मुझे यहां से निकलना है, मुझे बेतेल जाना है और उसके बाद और लंबी यात्रा में जाना है और मुझे अपने पिता के यहां पे पहुंचना है, तो सुनिएगा, परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। प्रभु ने पहली चीज बोली कि अपने बीच से आइडल्स को हटाओ। आज आपको मालूम, कई बार हमारी लाइफ में भी बहुत सारे आइडल्स बनते हैं। बहुत सारे आइडल्स वो है जो परमेश्वर की जगह लेता है। हालेलुया। जो खुदा की जगह लेता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका फोन है ना, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, हर एक वो चीज जो खुदा का स्थान ले रही है, वो एक आइडल की रीति पे है। सुनिएगा, कई बार हमारी जिंदगी में आइडल हमारा पास्टर भी हो जाता है। हालेलुया। कई बार हमारा आइडल हमारा पास्टर भी हो जाता है। इसमें क्या पास्टर की गलती है? पास्टर तो प्रचार कर रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है? कांग्रीगेशन ने पास्टर को अपना ईश्वर मान लिया। पास्टर को ही उन्होंने अपना ईश्वर बना लिया है कि जो कुछ यही है, सब कुछ यही है। और मैंने ऐसा अपनी लाइफ में देखा है, कुछ लोग वास्तव में परमेश्वर की जगह पास्टर्स को, अगुवों को दे देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं देता, अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता है। हालेलुया। हम बना लेते हैं अपने लिए, ओ यही है, ये मेरा ईश्वर है। रॉन्ग है। याद रखें, वो आपका पास्टर है, आपको उससे ऑनर देना है, उसकी बातों को भी सुनना है, पर परमेश्वर का स्थान उसका कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको मालूम, मूसा ने एक बड़ी गड़बड़ करी थी, एक बड़ी गलती करी थी। बाइबल कहती है जब लोग बुड़बुड़ाने लगे, सेकंड टाइम की बात बता रहा हूं, जब लोग बुड़बुड़ाने लगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू निकल लाठी लेकर और चट्टान से बात करना, और चट्टान तुझे अपना जल दे देगी, चट्टान जल दे देगी और ये लोग तृप्त हो जाएंगे। पर आपको मालूम, मूसा इतने क्रोध में था, वहां जाकर आप उससे पहले अगर पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में तो आपको पता चलेगा, 20 अध्याय है, और वहां पे आपको पता चलेगा लोग ये नहीं कह रहे कि हमें परमेश्वर निकाल के लाए जंगल से, परमेश्वर निकाल के लेके आए मिस्र से, परमेश्वर निकाल के लाए सारी चीजों से। नहीं, वो कह रहे थे मूसा और हारून तुम हमें यहां लेके आ गए हो, इस जंगल में तुमने हमारे लिए प्राणों पे खतरा डाल दिया है। इससे बेहतर था हम मिस्र में थे, इससे बेहतर था हम उन लोगों के साथ मर जाते। परमेश्वर के नाम को नहीं ले रहे, मूसा को ही ऊंचे पे रख दिया है। और अब आपको मालूम, जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी, अब मूसा भी एक बात कह रहा है, कह रहा है क्या हमको इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालना पड़ेगा? अब सोचिए क्या कह रहा है मूसा। अभी तक नहीं, अभी तक बात नहीं कर रहा था, पर अब कह रहा है क्या हमें निकालना पड़ेगा। और इस लेवल पे चला गया। परमेश्वर ने बात करने कहा था, उसने लाठी मारी 2 बार, जल तो आ गया, लेकिन परमेश्वर क्रोधित हुए। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी महिमा नहीं देता किसी को। क्यों हम ईश्वर बना लेते हैं हमारे फोन को, हमारे पासवान को, हमारे तमाम मित्रों को, कि यही हमारे लिए ईश्वर है, जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम किसी को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर के वचन की, पर हम बनाते हैं। मैंने ऐसा देखा, लोग बना देते हैं, केवल पास्टर ही नहीं, आज बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए ईश्वर बन के बैठ गए। हालेलुया। उनकी तस्वीर लगी होती है लगी होती है, बने हुए। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने लोगों का वो स्तर देखा है, मेरा दिल टूट जाता है कई बार। एक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, वो किसी प्रभु के दास के इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि वो कहने लगे, मैंने शायद पहले भी शेयर किया हो, उन्होंने कहा बस उस दास के पांव ही पड़ जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा है, रिस्पेक्ट अच्छी है, ऑनर अच्छा है,
पर बजाय इसके ये कहना चाहिए कि प्रभु अगर मेरे घर में आ जाए। हालेलुया। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा क्या करोगे, तुम तो उस लेवल पे चले जाओगे, उनके पांव की छाप बना के घर में लगाओगे। हालेलुया। पांव बना के छाप लगा लो घर में, कोई बरकत नहीं आने की। बरकत तभी आएगी जब आप उस व्यक्ति के समान कहेंगे, प्रभु यीशु तू मेरे घर चल। हालेलुया। जब यीशु घर में गया, मृत परिस्थिति में जान आ गई, तभी चीजें बदल सकती हैं। हालेलुया। बुलाना अच्छा है प्रभु के दास को, दुआ कराना अच्छा है प्रभु के दास से, उसके वर्ड्स को लेना अच्छा है, जो वो बोलता है अच्छा है। बाइबल कहती है अपने नबियों की प्रतीति करो, यस, पर प्रभु का स्थान उसका नहीं है। कभी मत दीजिएगा प्रभु का स्थान किसी भी दास को, किसी भी व्यक्ति को, अपने फोन को, अपनी चीजों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को। उनका स्थान अपना है, पर परमेश्वर का स्थान उनका नहीं है। हालेलुया। जहां परमेश्वर की बात है वहां कुछ भी नहीं है, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ नहीं। सबसे पहले परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। वो अद्भुत तरीके से अगर जब हम सारी चीजें छोड़कर उसके पास चले जाते हैं, आपको मालूम वो वापस से और ग्रेस देता है। हालेलुया। जब अब्राहम ने इसहाक को कुर्बान करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को और ब्लेस किया और कहा कि तूने ये सिद्ध कर दिया है कि तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। क्या आइजक को लिया परमेश्वर ने? नहीं लिया। हालेलुया। पर वो एक टेस्ट था कि तू किसे स्थान देता है। कहीं तूने आइजक को अपना ईश्वर तो नहीं बना लिया, कहीं तूने इसहाक को अपना ईश्वर तो नहीं बना लिया। हालेलुया। परमेश्वर आज शाम आपसे कह रहे हैं, खुदा के लोगों, प्रभु ने कहा अपने बीच से इन्हें अलग करो। तो पहली चीज है, अगर आपने ऐसा कर लिया है, आप एक यात्रा में हैं, परमेश्वर ने आपको बोला तू मेरा नबी होगा, तू इवेंजलिस्ट, तू प्रॉफिट्स, तू मेरे कार्य के लिए चुना गया, ये नाम प्रभु ने आपको दिया है, ये डिक्लेयर आपके ऊपर हो रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप भटकाव में आ गए हैं, शाकेम जैसे स्थान पे ठहर गए, तो पहली चीज है कुछ चीजों को अलग करने का समय। हालेलुया। कुछ चीजों को निकालने का समय आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो वहां पे की गई, परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिएगा, बहन निकालिएगा उसे जी। क्या लिखा है? और अपने अपने को शुद्ध करो। दूसरी चीज जो वहां पे प्रभु ने आज्ञा दी, अपने आप को शुद्ध करो। हो सकता है आपके जीवन में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र पे आपके जीवन में अशुद्धता आ गई हो। आपको उस अशुद्धता के साथ क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? आपको व्यवहार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस चीजों से अशुद्धता में जा रहा हूं तो अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। शुद्ध कैसे होंगे? बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। अब जिस घड़ी मुंह से अंगीकार करते उसी घड़ी प्रभु आपको शुद्ध कर देता है। हालेलुया। अब वापस से सरेंडर करते हैं। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं ना, बहुत सारे लोग बार बार सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को, बार बार अपनी जिंदगी को सरेंडर करते हैं। यस, ये चलता रहता है, ये प्रोसेस है। कई बार हम गिर जाते हैं तो हमें वापस से अपनी लाइफ को सरेंडर करना पड़ता है, वापस से परमेश्वर के पास आके कहना पड़ता है, प्रभु हमें पवित्र कर। हमारे मुंह से कुछ गलत बातें निकली हैं, अशुद्धता आ गई है, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर। इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी पवित्रता के साथ आपको डील करना पड़ेगा कि लॉर्ड मैं पवित्रता में चलूंगा। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? पवित्रता में चलना पड़ेगा। और सुनिएगा आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और अपने वस्त्र बदल डालो। वस्त्र रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है आपकी मानसिकता को। अगर आप इफिशियंस पढ़ेंगे 4 अध्याय उसके 22 वचन को, इफिसियों की पत्री
4 अध्याय और उसके 22 वचन को पढ़िए बहन, क्या लिखा है? कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है अपने वस्त्र बदल डालो, इसका मतलब हमारे पुराने मनुष्य की जो बातें हैं, वो चीजें जो ओल्ड नेचर है, हमें उनको उतारना है। हालेलुया। कई बार होता है ना, पुरानी बातें आपकी लाइफ में फिर से दोबारा से एंटर करती हैं, दोबारा से आप पुरानी जिंदगी की ओर फिरने लगते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, मानवीय स्वभाव में नहीं, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, प्रभु का कलाम कह रहा है और नए मनुष्य को पहन लो। कौन सा वस्त्र है जो आपको पहनना है? जब प्रभु ने वहां पे कहा अपने वस्त्र को बदल डालो, इसका मतलब जो पुरानी चीजें हैं उनको उतारो और नया मनुष्य पहन लो। और वो क्या है? जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ, सत्य की धार्मिकता और हाँ, पवित्रता में सिरजा गया है। और जो अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। उसको धारण करना है, प्रभु को धारण करना है। दोबारा से अपनी लाइफ को सरेंडर करके वापस से कहना है प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, मुझे वो गहरा वातावरण चाहिए प्रभु जो मैं पहले अनुभव करता था, जो मैं पहले महसूस करता था। हालेलुया। अपने वस्त्रों को बदल डालो। प्रभु कह रहा है ये आपको विचार करना है। अगर आप शेकेम में रुक गए हैं, एक ऐसी जगह पे रुक गए हैं, हो सकता है वहां का वातावरण आपकी लाइफ के ऊपर प्रभाव डाल रहा हो, वहां की संस्कृति आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव डाल रही हो, वहां का एटमॉस्फेयर आपको प्रेरित कर रहा हो कुछ चीजों को करने के लिए। बाइबल में एक पद लिखा है, इजरायली शित्तीम में आए और वो बहुत सी स्त्रियों के साथ कुकर्म करने लगे। क्यों? क्योंकि शित्तीम का अर्थ है बाबुल का बाग, और बाबुल से कभी भी क्या निकलता है? फल निकलते हैं, कांटे। बाबुल से कांटे निकलते हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? वो वहां पे आए और वहां पे कुकर्म में फंस गए। वातावरण ने चीजों को बदला उनकी। नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। चीजें आपकी उपस्थिति से बदल जाएं, आप चीजों की उपस्थिति से ना बदलें। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अपने वस्त्र बदलो। यानी कि हो सकता है आप अब ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पे आप ठहर गए हैं, रुक गए हैं और उस बुलाहट के प्रति नहीं जा रहे, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया है, बहुत सारी बातों को लेके बैठ गए हैं, रुक गए हैं, तो आपको विचार करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कह रहा है उठ और बेतेल में आ। हालेलुया। और आना नहीं है, रहना भी है। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने इस पॉइंट को लिखा है। शाकेम में याकूब को जमीन मिली, पर बेतेल में उसे परमेश्वर मिला। हालेलुया। शाकेम में उसे सुविधा मिली, पर बेतेल में उसे परमेश्वर की हुजूरी मिली। हालेलुया। बाइबल कहती है जब याकूब ने ये काम कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जब याकूब ने ये काम कर दिया, उसने सारी चीजों पे ध्यान दिया, सारी चीजें करेक्ट कर दी, तो बाइबल में लिखा है अभी तक वो जो डर रहा था, वो जो बह खा रहा था, उन सारी चीजों से परमेश्वर ने उसे आराम दिया। हालेलुया। लिखा तब उन्होंने कूच किया। अब वो निकल गए। कहां के लिए निकले? बेतेल की यात्रा के लिए, अपने पिता के घर की यात्रा के लिए। और बाइबल क्या कहती है? तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। हालेलुया।
अभी भारी संकट था, याकूब परेशान था, कह रहा था तुमने मुझे संकट में डाल दिया है, मैं नाश हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा घराना नाश हो जाएगा, तुमने गलती करी है। पर जब चीजें करेक्ट कर दी गई, जब चीजें सही कर दी गई, बाइबल में लिखा है तब एक भय लोगों के अंदर समा गया। हालेलुया। और उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। ये अद्भुत बात है। और पता है इससे भी अमेजिंग कुछ हुआ। यहां पे आपको समझ आया ना, अभी तक संकट में था, यात्रा में करेक्टली आ गया, वापस आ गया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आ गया, चीजें बदलना आरंभ हो गई। हालेलुया। परिस्थितियां बदलना आरंभ हो गई, संकट हटने लगा, परमेश्वर ने काम करना आरंभ कर दिया, परमेश्वर ने वापस से अपनी सामर्थ को प्रकट करना आरंभ कर दिया, लोगों के अंदर भय समा गया, चीजें बदलना आरंभ हो गई। और पता है अद्भुत बात क्या है? बहन 35 अध्याय के 10वें वचन को पढ़िएगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। 35 का 10 पढ़िए। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब जब चीजें सही हो गई, वो यात्रा में वापस आ गया है, अब परमेश्वर ने दोबारा से उससे बात करी है। पढ़िए बहन, क्या लिखा है? अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। अब तक तेरा नाम याकूब रहा है। हालेलुया। जब हमने 32 अध्याय 28वें वचन को पढ़ा, तब भी परमेश्वर ने ये कहा था कि अब तेरा नाम याकूब नहीं, बस यहां पे रुक गए थे परमेश्वर, याकूब नहीं इज़राइल होगा। पर यहां पे कुछ कह रहा है खुदा का वचन कि अब परमेश्वर ने कहा अब से तेरा नाम याकूब ना रहेगा, याकूब ना रहेगा। हालेलुया। और तू इज़राइल कहलाएगा। और अब एक वर्ड आया है, तू इज़राइल कहलाएगा। हालेलुया। अब होगा नहीं, जो डिक्लेरेशन आया था, जो पीछे समय प्रॉमिस आया था, अब परमेश्वर ने उस प्रॉमिस को एस्टैब्लिश कर दिया है। हालेलुया। उस प्रॉमिस को प्रभु ने पूरा करा है। और अब कह रहा है प्रभु, अब तेरा नाम ये नहीं रहेगा, अब तू इज़राइल कहलाएगा। अब जिस वर्ड को मैंने तेरे ऊपर रिलीज किया है, अब तू उसके अनुसार होगा। हालेलुया। और ये बात कब हुई? जब याकूब ने अपनी यात्रा में विचार किया कि उसे परमेश्वर के अनुसार चलना है। आपको कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर आपके लिए खुदा ने कुछ बातें करी हैं, कुछ बातें कही हैं अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, या डायरेक्टली रेमा के द्वारा, या लोगोस के द्वारा, यानी रिटन वर्ड के द्वारा, याद रखें आपको विचार करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पहले प्रेम से हट गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर की उपस्थिति से हटकर अब शेकेम में रहने लगे हैं, कि आप परमेश्वर की हुजूरी में जाने के बजाय शाकेम में रहकर अपना स्थान, अपनी जमीन, अपनी सारी चीजें वहीं इकट्ठा करना आरंभ कर चुके हैं। जबकि खुदा का वचन कहता है हम यहां पर यात्री और परदेसी हैं। हालेलुया। हम यहां पर यात्री हैं और हम यहां पे परदेसी हैं। और प्रभु का कलाम ये कह रहा है, प्रभु ने कहा अब तू कहलाएगा। हो सकता है अब तक आपको समझ ना आया हो, प्रभु आपने कहा था मैं तो तेरा नबी बनूंगा, प्रभु आपने कहा था मैं तो इवेंजलिस्ट बन जाऊंगा, पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा। प्रभु आपने कहा था तू बहुत से कलीसियाओं को एस्टैब्लिश करेगा, तू अपोस्टल कहलाएगा, पर अभी तक नहीं हो रहा। प्रभु कह रहा है जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे, अपने पहले से प्रेम में लौट आओगे, अपने उस उपस्थिति में जो परमेश्वर की है, बेतेल से जहां उसने तुझसे बात करी थी, और वहीं पे तू लौट आएगा, तो परमेश्वर तुझे कहेगा अब तू कहलाएगा। हालेलुया। अब तेरे लिए ये बातें भविष्य की नहीं रहेंगी, अब तू कहलाएगा। कुछ अद्भुत बात आपसे कह रहा हूं खुदा के लोगों, आपको भी ये लगने लगा है कुछ नहीं हो रहा? वेट करके प्रभु के आगे आके उससे कहना आरंभ करे, प्रभु कुछ हो नहीं रहा, चीजें आपने बोली हैं पर वैसी नहीं दिख रही हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, वरन और बद से बदतर हालात हो गए। कहीं ऐसा नहीं कि मैं शाकेम में तो नहीं पहुंच गया। हालेलुया। मैं उस स्थान पे तो नहीं पहुंच गया जहां तू नहीं चाहता मैं यहां रुकूं। यस, बीच में हो सकता है वो, बेतेल की यात्रा में हो सकता है वो,
पिता के घर की यात्रा के बीच में हो सकता है, वो शाकेम भी हो सकता है और बेतेल भी हो सकता है। ये निर्णय आपको करना है, आप शाकेम में रुकोगे या आप बेतेल में जाओगे। हालेलुया। एलीशा को जब दुगना अभिषेक चाहिए था तो बाइबल कहती है वो उस यात्रा में कहीं नहीं रुका। हालेलुया। वो यरीहो में नहीं रुक रहा था, वो बेतेल में भी नहीं रुका, वो उसके आगे बढ़ गया। उसने कहा वहां तक जाऊंगा जहां तक प्रभु चाहता है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? उस यात्रा में मत रुकिए। अगर परमेश्वर ने कहा है तुझे अपने पिता के घर में जाना है, तुझे यही तो वर्ड था याकूब के लिए कि तुझे अपनी जन्मभूमि में लौटना है। अब उसमें शाकेम भी था, उसमें बेतेल भी था और उसमें वो वापस वो जगह भी थी जहां पे उसे पहुंचना था। पर निर्भर करता आप कहां रुक रहे हैं। बेतेल परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, शाकेम रिप्रेजेंट करता है जहां पे दीना भ्रष्ट हो गई, अर्थात वो जगह जहां भ्रष्टता आती है कलीसिया में, आपकी लाइफ में। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि आपको रुकना नहीं है, बेतेल जाना है, उसके आगे भी यात्रा है। हालेलुया। यानी कि जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिस प्रतिज्ञा से बुलाया, उसकी यात्रा में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। मत ठहरिएगा, मत रुकिएगा। प्रभु आज बहुत से लोगों से बात कर रहा है, ऑनलाइन भी कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आपसे भी बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है आपको रुकना नहीं है। ये वर्स है, एक डिक्लेरेशन है और एक एस्टैब्लिशमेंट है। यानी कि डिक्लेयर प्रभु ने कर दिया, उसको स्थापित होना अभी बाकी है। हालेलुया। स्थापित होना बाकी है और वो स्थापित तभी होगा जब आप परमेश्वर के अनुसार अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में आ जाएंगे। हालेलुया। और जैसे ही आएंगे, मैं आपको वंडरफुली एक बात बताता हूं। ये वर्ड मात्र याकूब के लिए नहीं है, ये वर्ड हम में से हर एक जीवन के लिए है। हालेलुया। रिसीव करिए, मेरे लिए है ये वर्ड। प्रभु ने कहा अब मैं वो कहलाऊंगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कि मैं कहलाऊं। ये प्रभु का वर्ड है और इसे ऐसे रिसीव करना है। हालेलुया। 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 मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी है, जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, अपने स्थानों पे खड़े होकर या जो भी स्थान है, अपनी आंखों को बंद कर कर हम आराधना करेंगे। और मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। हम कह सकते हैं ना बनूं मैं जमाने सा, पर मन बदलता जाए। याद रखें, प्रभु ने जो वर्ड आपको दिया है, प्रभु ने जो कहा है, अब वो होगा नहीं, आप उसके कहलाएंगे। अब आप उस वर्ड में आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं हमें संसार के समान नहीं बनना, हमें संसार के समान नहीं बनना है। ना बनूं मैं जमाने सा, पर मन बदलता जाए। मेरी सूरत ए मसीह तुझसे ही होती जाए। प्लीज इसको लीड करिए। और आप जहां से भी सुन रहे हैं, आप खुदा की उपस्थिति अपनी जगह पे महसूस करेंगे। कम ऑन, लीड करिए इसे। न बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में। आप जहां कहीं भी प्रार्थना करें, इस गीत के साथ एक हो जाए, इसके साथ एक आत्मा हो जाए। हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। मेरा मैं मरता जाए। ए
करूं, इच्छा जो तुम्हारी उसको सुबह शाम करूं, अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाई। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाई। मेरी सूरत ए मसीहा तुझसे ही होती जाए। मेरी सूरत ए मसीहा तुझसे ही होती जाए, तुझसे ही होती जाए। जिंदगी अरमान करूं, ऐसी जिंदगी अरमान करूं, अपने यस कम ऑन प्रेज हिम, उसकी आराधना करें। आपकी हो सकता है परिस्थिति खराब हो पर उसकी आराधना करें। अपनी जिंदगी को सरेंडर करें, अपनी लाइफ को सरेंडर करें। फिर से प्रभु से कहें तुमसे अरमान We worship you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करता हूं। लोगों में आपका बहस सम्माने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु अपनी शुद्धता देने के लिए, धन्यवाद करता हूं अपनी पवित्रता देने के लिए, धन्यवाद करता प्रभु उस नए धार्मिकता के वस्त्र को देने के लिए। पिता जिस बुलाहट से आपने बुलाया, उस बुलाहट के अनुसार उस यात्रा में प्रभु उस पहले से प्रेम में ये बढ़ना आरंभ करे, ये चलना आरंभ करे। प्रिय स्वामी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनकी जिंदगियों को वापस उस जगह पे लाके खड़ा करें। आपने मात्र ये नहीं कहा कि हमें बेतेल में आना है, आपकी उपस्थिति में आना है, आपने कहा हमें वहीं रहना है। प्रभु हमारे लिए कोई और चीज प्यारी ना हो, हमारे लिए संसार का कोई आकर्षण प्यारा ना हो, वरन प्रभु आपकी उपस्थिति की चाहत इस जगह पे चली जाए, इस लेवल पे चली जाए। प्रभु जैसे दाऊद कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये हाँफना हमारी जिंदगी का हिस्सा हो, आपकी उपस्थिति में ठहरना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए। प्रभु हमारी जिंदगी की चाहत हमारे मित्र नहीं और कोई चीज नहीं, प्रभु हमारी जिंदगी का स्थान केवल आपका।
हमारी जिंदगी की प्राथमिकता आपकी हो। हमारे संकट प्रभु हमें आपसे दूर ना करें, हमारे संकट हमें और निकटता में लेके आए, हमारी तकलीफें और निकट लेके आए आपके। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं अपनी आग से इनको भर दीजिए। जैसे याकूब से आपने बातें करी प्रभु, आपने उसे छोड़ा नहीं, प्रॉमिस देकर आपने जो कुछ उसके लिए कहा उसको स्टैब्लिश किया, उसको स्थापित किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी बातें आपने इस भाई से, इस बहन से करी है प्रभु, उसकी सेवकाई के लिए, उसके हर एक क्षेत्र के लिए प्रभु अब उसको स्टैब्लिश करें। उसके पास से ये प्रश्न ना हो पिता कि प्रभु कुछ नहीं हो रहा, मुझे दिख नहीं रहा, वरन वो कह सके जो कुछ प्रभु ने कहा था उसे पूरा किया है। जैसे मूसा सब कुछ बना चुका, उसने सारी चीजों को एस्टैब्लिश कर दिया। प्रभु, बाइबल कहती है कि आपने जो कुछ कहा था उसके हर एक वचन के अनुसार पूरा किया। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी लाइफ में ये सब कुछ हो जाए, इनकी जिंदगियों में सब कुछ हो जाए पिता। स्थापित करिए प्रभु इनकी कॉलिंग को, हमारी कॉलिंग को स्टैब्लिश कर दीजिए प्रभु। आपने बहुत सी बातें करी है प्रभु अपने लोगों से, अपने दास से प्रभु, अब उसको स्टैब्लिश करिए पिता, अब उसको स्टैब्लिश कर दीजिए। हम नहीं करेंगे समझौता प्रभु, हम अपनी बुद्धि से द्वारों को नहीं खोलेंगे। हम प्रभु हर एक चीज से निकल के जाएंगे पर आपकी बुलाहट में बने रहेंगे। हर एक वो चुतौनियां प्रभु जो हमारे सामने, हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, हम नहीं करेंगे समझौता कि हम इस तरीके से बढ़ जाए। हम उसी तरीके को चाहते हैं खुदावंद खुदा, जिस तरीके को तूने रखा है, जिस योजना को तूने बनाया है पिता। और मैं जानता हूं पवित्र आत्मा ने उस कार्य को आरंभ किया और अंत के दिन तक उसे वही पूरा भी करेंगे। दिखा माला हाथ रोशे के तरह, कम ऑन प्रेस करें उसको। वो उसकी उपस्थिति से भरने का टाइम है, उसकी उपस्थिति को लेकर जाने का टाइम है। वापस से उस आग में आने का दिन है, उस आग में चलने का टाइम है, उस यात्रा में, उस पुराने प्यार में आने का समय। मैं रिब्यूक करता हूं प्रभु हर एक उन चीजों को जिसके कारण से इनकी यात्रा ठहर गई। मैं रिब्यूक करता हर एक सिकनेस को, हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को जिसके कारण से इनकी यात्रा ठहर गई। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये उठ के खड़े हो जाए। प्रभु याकूब ने कहा हमें यहां से निकलना है, हमें बेतेल में जाना है। आज निर्णय कर ले, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम बेतेल में आके रहेंगे, हम प्रभु अपने पिता के घर में आके रहेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपने लोगों से बात करी है प्रभु, आपने अपने लोगों को छू लिया है, भर दिया है, उन्होंने सरेंडर करा है वापस से प्रभु आपकी उपस्थिति को लेके चल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। इस बहन को प्रभु जो मुझे सुनेगी इस वर्ड को, ये वर्ड उसके लिए दिया गया, ये उस बहन के लिए दिया गया जिससे आपने बात करी प्रभु, जिससे आपने कहा था तू मेरे लिए ऐसा इवेंजलिस्ट कार्य करेगी। उस भाई के लिए वर्ड है प्रभु जिससे आपने बात करी थी कि तू मेरे लिए कलीसियाओं को स्टैब्लिश करेगा। ये उसके लिए वर्ड है खुदावंद जिसके लिए तूने कहा कि मैंने तुझे जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, तुझे संसार में उस कार्य को पूरा करना है, तुझे बहुतों की जिंदगियों को बचाना है, तुझे मैंने बुलाया है, रुकना नहीं है, तुझे बहुत सी लाइफ्स को सेव करना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु इस यात्रा में बने रहने के लिए आप ग्रेस दीजिएगा, आप अनुग्रह दीजिएगा। हो सकता है सालों लग जाए, हो सकता है प्रभु
इंतजार का समय लंबा हो सकता है पिता कि बहुत सारी टेम्पटेशन इस यात्रा के बीच में आए, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आपका ग्रेस हो, आपका अनुग्रह हो, हमारा जीवन केवल आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। नहीं चाहिए प्रभु वो बातें जो हमें नेम फेम में लेके जाती है, नहीं चाहिए परमेश्वर वो चीजें जो हमारी महिमा लेके आ रही है संसार में और आपकी महिमा नहीं कर रही, नहीं चाहिए प्रभु। भले ही हमारी जिंदगी में प्रभु ना दिखे वो चीजें, पर हम संतुष्ट हैं क्योंकि हम जानते हैं हम आपकी उपस्थिति से बाहर नहीं हैं, हम आपकी उपस्थिति से बाहर नहीं। प्रभु यीशु जब आप क्रूस पर थे वो समय में जब सबने आपको छोड़ा, आप ईमानदार थे क्योंकि आप पिता की इच्छा में थे। डजंट मैटर भीड़ चली गई, भीड़ साथ नहीं थी, सबने छोड़ दिया प्रभु, फिर भी आप इच्छा में समर्पित थे, आप सरेंडर में थे प्रभु। चाहते हमारी जिंदगी ऐसी हो प्रभु, हमारी जिंदगी का समर्पण इस लेवल का होना चाहिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज इनकी गवाहियां उठने पाए प्रभु, इनकी जिंदगियों से गवाहियां उठ खड़ी हो पिता, कि इनके जीवन में इस वर्ड को रिसीव किया है। आपकी उपस्थिति से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, सेवा भी नहीं चाहिए प्रभु, अगर कुछ चाहिए तो बस आप चाहिए। शाकेम में प्रभु आराम मिल सकता है, पर बेथेल में आपकी उपस्थिति मिलती है। हमें बेथेल चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं आपकी हुजूरी के लिए। थैंक यू लॉर्ड, बात करने के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए। थैंक यू जीसस, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो कि प्रभु ने आज बहुत से जीवनों से बात करी है। मैं बिलीव करता हूँ आप सब खुश हैं, आप आनंदित हैं कि प्रभु ने आप लोगों से बातचीत करी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जब हमने उत्तम मन्ना को प्राप्त करा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए अपने हृदय को खोलें। ये टाइम होगा हम अपनी भेंटों को प्रभु के हुजूर लेके आएंगे। जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे, जो बच्चे यहाँ पे, जो लोग यहाँ, वो भी अपनी भेंट को अपने स्वर्ग के परमेश्वर को दिखाएं, अपने हाथ को किसी मनुष्य को नहीं, केवल परमेश्वर को दिखाएं। आप प्रार्थना करें, कम ऑन, जहाँ कहीं से भी। ये ऑनलाइन मीटिंग है, यूट्यूब, जूम, ये टाइम आपके पास है। प्रभु ने आपसे बात करी है, आप अपने नजराने उसके हुजूर लेके आए। कम ऑन, अपने हाथ को उठा लें। अगर आप फोन से करते हैं, जो प्रभु आपके मन में डालता है आप उसको कर सकते हैं। टीम यहाँ पे आ रही है आराधना करने के लिए, और उस दौरान आपके पास टाइम होगा हर एक जन को प्रभु के राज्य के लिए बोना है, हर एक जीवन को प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। ये भी प्रभु की सेवा है। आइए, मैं चाहता हूँ टीम सामने आए और आप अपने हाथों को उठा लें। आराधना जब आप करते हैं, उस बीज के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है वो ही बोने के लिए बीज देता, और मात्र बीज पर वो रुक नहीं जाता, वो बदले में आपको रोटी भी देता है। जो कुछ आप बोल रहे हैं प्रभु में, इस मनसा से कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए। टीम आराधना कर रही है, आप पूरी आराधना में उस बीज के लिए धन्यवाद करिएगा। ये प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, आप उसके लिए धन्यवाद करते रहिए। प्रभु,
मैं इसको फलवंत होता हुआ देख रहा हूं, मैं देख रही हूं कि ये फलवंत हो रहा है। ये बीज जो मैं बोता हूं, मैं बोती हूं, ये प्रभु आपके लिए है और ये फलवंत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने दिया है। हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, जो कुछ तुझसे पाया प्रभु केवल वही देते हैं। ऑनलाइन आपके पास स्कैनर है, सामने है। मैं चाहता हूं पीछे मत हटिएगा। प्रत्येक जन, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, यूट्यूब, जूम, सब अपने हृदय को प्रिपेयर करके प्रभु के लिए काम करें, प्रभु के किंगडम के लिए इस बीज को बोए। आइए मिलके आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है, साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा,
से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ये समय रहेगा, हम ऑफरिंग के लिए प्रेयर करेंगे। ब्रदर साइमन के साथ हम ऑफरिंग प्रेयर में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावन इस सुंदर वक्त के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बात के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए पिता, जो पूरी सभा में हमारे बीच में आपकी बनी रही उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी अनॉइंटिंग के लिए आपका परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सच में पिता आपके दास ने सही बोला पिता, वो उनकी तरफ से वरन आपकी ओर से। हम वो देते हैं पिता जो हमें आपसे मिलता है। हम सब कुछ आपके सम्मुख रखते हैं पिता। यहाँ आने वाली हर एक परमेश्वर हदिये को आपके सम्मुख सौंपते हैं। परमेश्वर से ब्लेस करें परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग पिता, जैसा आपका वचन कहता है पिता। हाँ पिता, आप किसी का उधार नहीं रखते पिता, आपका वचन कहता है। हाँ पिता, जिस विश्वास से इन लोगों ने बोया है पिता, आपके बेटी बेटियों ने बोया है, परमेश्वर उस विश्वास से काटने भी पाए पिता। हाँ पिता, 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं वरन 100 गुना काटने पाए। सारी बातों में परमेश्वर आपको आदर महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को बहुत विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु ने पूरी सभा को संभाला। अच्छी आराधना के लिए, अच्छे वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते, और हम आप सभी का भी धन्यवाद करते। आपने अपना कीमती समय अपने कीमती प्रभु को दिया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। और ये समय रहेगा, हम